दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों इस स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे है और इस उपलक्ष्य में दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से अपने चैनल के माध्यम से टीचर्स डे पर, शिक्षक दिवस पर मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दोस्तों यदि मैं अपने इस चैनल के बारे में बात करूं तो जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था शायद मैं इतना आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों का ये प्यार है कि यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं और आज अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों यदि हम इस चैनल के बारे में मैं बात करूं तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ कि जो भी व्यक्ति इस, या कोई बच्चा या जो भी उम्र का व्यक्ति जो इस मेरे वीडियोस को देखे, वो कहीं ना कहीं मतलब उनकी मदद होनी चाहिए इंग्लिश सीखने में। और मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियोस को देखे उन्हें इंग्लिश सीखने में हेल्प मिले। और दोस्तों जैसा आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो हमें अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर, उजाले की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और जब हम जब शिक्षित हो जाते हैं तब हमें पता लगता है, कई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जो शिक्षा है वो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है और शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन के अंदर प्रकाश ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड वुमेन एंड आ स्वॉर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। द ओल्ड वुमेन एंड अ स्वॉर्ड मतलब कि बूढ़ी महिला और एक तलवार। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल कहानी को ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें, और यदि कोई भी स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे भी नोट करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन हु लिव्ड नियर बीरबल्स होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं देखने वाली, आप उन्हें ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट भी कीजिए। लिव का मतलब होता है रहना और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। और दोस्तों यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग रेफरेंस के तौर पर किया जाता है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन मतलब एक बूढ़ी महिला थी। Who lived near बीरबल्स होम। और दोस्तों यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। बीरबल्स होम मतलब बीरबल का घर। तो क्या अर्थ हुआ कि देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। Who lived near बीरबल्स होम, जो बीरबल के घर के पास रहती थी। When बीरबल was returning from court, he heard her crying। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब पास्ट में कोई क्रिया चल रही हो। और आप देखेंगे जो पास्ट कॉन्टिन्यूस वाक्य होते हैं उसकी टेल पर रहता, रही जैसे शब्द आते हैं, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है, और साथ में फोर्थुम लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और यदि वी, यू, दे प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वैन बीरबल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। कोर्ट मतलब दरबार, मतलब जब बीरबल दरबार से वापस लौट रहे थे, वापस आ रहे थे। ही हर्ड, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर मतलब सुनना। ही हर्ड उन्होंने सुना। हर क्राइंग उसने उनकी आवाज़ को, उनकी जो रोने की आवाज़ थी, जो चिल्लाने की आवाज़ थी, उसको सुना।
बीरबल वेंट इनसाइड हर रूम। और दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गो का मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। बीरबल वेंट इनसाइड हर रूम मतलब बीरबल उसके रूम के, उसके कमरे के अंदर गए एंड आस्क्ड और पूछा व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू मतलब आपको क्या हुआ। वाई आर यू क्राइंग। और दोस्तों ये हमारा वाक्य है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसा पास्ट कॉन्टीन्यूस होता है उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वाक्य हैं उसमें रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आपको टेल पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और जो वाई है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसको सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है। अगर यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हो। शी वॉज क्राइंग एंड किसिंग आ स्वॉर्ड। क्या अर्थ हुआ, शी वॉज क्राइंग मतलब वह रो रही थी, एंड किसिंग आ स्वॉर्ड और एक तलवार को चूम रही थी। चलिए आगे देखिए। ऑन सीइंग बीरबल, ऑन सीइंग बीरबल मतलब कि बीरबल को देखकर शी पॉइंटेड हर हैंड्स टूवर्ड्स द स्वॉर्ड एंड सेड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, किसी और इशारा करना, और ये सेकंड फॉर्म है पॉइंटेड। ऑन सीइंग बीरबल मतलब बीरबल को देखकर शी पॉइंटेड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों से इशारा किया, टूवर्ड्स द स्वॉर्ड तलवार की तरफ, टुवर्ड्स द स्वॉर्ड मतलब तलवार की तरफ उसने इशारा किया, एंड सैड और कहा, लुक बीरबल, बीरबल देखो, लुक बीरबल लुक मतलब बीरबल देखो, बीरबल देखो। दिस इज़ माई सन्स स्वॉर्ड। और दोस्तों यहाँ भी सन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है काके की। तो उसने क्या कहा, लुक बीरबल लुक, देखो बीरबल देखो, दिस इज़ माई सन्स स्वॉर्ड, ये मेरे बेटे की तलवार है। माई सन हैज़ डाइड इन आ वॉर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें हैज़ का प्रयोग किया जाएगा जैसा यहाँ पर किया गया है। और DIE डाई का मतलब होता है मरना, और ये थर्ड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, डाइड। और वॉर का मतलब युद्ध। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, माई सन हैज़ डाइड इन ए वॉर मतलब मेरे बेटे की एक युद्ध में मृत्यु हो चुकी है, या कह सकते हैं मेरा बेटा युद्ध में मर गया है। द किंग्स मैन हैव रिटर्न्ड दिस टू मी। और दोस्तों ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट में यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये जो मैन है, और आप इस चीज़ पर नोट कीजिए, यदि एक आदमी होगा तो उसकी स्पेलिंग MAN मैन होगा, और यदि एक से अधिक होंगे तो स्पेलिंग होगी MEN। तो ये हमारा प्लूरल नाउन है। द किंग्स मैन मतलब कि राजा के आदमी, और ये प्लूरल है, और प्लूरल होने के कारण यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग्स मैन हैव रिटर्न्ड दिस टू मी मतलब राजा के आदमियों ने इसे मुझे लौटा दिया है। और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तलवार के बारे में। आगे देखिए, आई हैव नो वन टू लिव विद। तो उसने क्या कहा, आई हैव नो वन टू लिव विद मतलब मेरे साथ रहने के लिए कोई भी नहीं है। आई फील लाइक डाइंग, और आई फील लाइक डाइंग मतलब मेरा मरने का मन करता है, आई फील लाइक डाइंग। बीरबल डू मी अ फेवर। और दोस्तों फेवर का मतलब होता है एहसान। बीरबल डू मी अ फेवर मतलब बीरबल मुझ पर एक एहसान करो। टेक दिस सोर्ड इस तलवार को ले लो। टेक दिस सोर्ड अवे फ्रॉम मी मतलब इस तलवार को मुझसे दूर ले जाओ। एंड रिटर्न इट टू द किंग और इसे राजा को लौटा दो। माई सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस सोर्ड। तो उसने क्या कहा, माई सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस सोर्ड मतलब जो मेरा बेटा था उसकी मृत्यु
इस तलवार के कारण हो गई। माई सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस स्वॉर्ड, मतलब जो मेरा बेटा था वो इस तलवार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बीरबल कंसोल्ड द ओल्ड बीरबल कंसोल्ड द ओल्ड वुमेन एंड सेड। दोस्तों कंसोल का अर्थ होता है किसी को दिलासा देना, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पिछले पेज में था ये, मैं स्पेलिंग बताया तो आप नोट कर लीजिए। CONSOLE, कंसोल मतलब किसी को सांत्वना देना, दिलासा देना, और सेकंड फॉर्म है कंसोल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल कंसोल्ड द ओल्ड वुमेन एंड सेड, मतलब बीरबल ने बूढ़ी महिला को दिलासा दिया, सांत्वना दी और कहा डोंट क्राई प्लीज, कृपया मत रोइए। तो बीरबल ने क्या कहा? डोंट क्राई प्लीज, कृपया मत रोइए। आई विल टेक यू टू द एम्परर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। टेक का अर्थ होता है ले जाना। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा? डोंट क्राई प्लीज़, कृपया मत रोइए। आई विल टेक यू टू द एम्परर, एम्परर मतलब सम्राट, मैं आपको सम्राट के पास ले जाऊंगा। ही विल अरेंज समथिंग फॉर यू, अरेंज का मतलब होता है प्रबंध करना। ही विल अरेंज समथिंग फॉर यू मतलब वह आपके लिए कोई प्रबंध कर देंगे, या वह आपके लिए कुछ प्रबंध कर देंगे। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट विद द ओल्ड वुमेन एंड द स्वॉर्ड। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम का मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट विद द ओल्ड वुमेन एंड द स्वॉर्ड, मतलब अगले दिन जो बीरबल थे वो बूढ़ी महिला के साथ, विद द ओल्ड मतलब बूढ़ी महिला और तलवार के साथ दरबार आए। ही टोल्ड एवरीथिंग टू अकबर, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेल मतलब बताना, सेकंड फॉर्म है टोल्ड। ही टोल्ड एवरीथिंग टू अकबर, उन्होंने अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ऑर्डर्ड, दोस्तों ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना, सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड। अकबर ऑर्डर्ड मतलब अकबर ने आदेश दिया। गिव द ओल्ड वुमेन सम मनी, मतलब बूढ़ी महिला को कुछ पैसे दे दो। बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, दोस्तों डिसअपॉइंटेड को आप नोट कर लीजिए, ये एडजेक्टिव है, और डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, और बिट मतलब थोड़ा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, जो बीरबल थे वो थोड़ा निराश थे। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहले सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, उस जैसा यहाँ किया गया है, उसके बाद डिड नॉट लगाया जाता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें और आप इस स्ट्रक्चर को और नोट भी करें कि जब आप पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद पहले डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों एक्सपेक्ट का मतलब होता है कोई उम्मीद करना, अपेक्षा करना। तो क्या अर्थ हुआ? यहाँ से देखते हैं बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, मतलब जो बीरबल थे वो थोड़ा निराश थे। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, मतलब उन्होंने इस चीज़, दोस्तों अभी भी लगता है गला पूरी तरह से ठीक नहीं है, बीच में प्रॉब्लम हो ही जाती है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, मतलब उन्होंने इस चीज़ की अपेक्षा नहीं की थी, मतलब इस चीज़ की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। ही देन सेड टू द एम्परर, फिर उन्होंने सम्राट से कहा जहाँपना, एवरीवन इज़ अवेयर दैट व्हेन द एम्परर टचेस समथिंग इट चेंजेस इनटू गोल्ड। क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने क्या कहा कि जहाँपना एवरीवन इज़ अवेयर। दोस्तों ये जो वाक्य है एवरीवन इज़ अवेयर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, और अवेयर एडजेक्टिव है, और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ से अवगत होना, किसी बात के बारे में जागरूक होना। तो क्या उन्होंने कहा कि जहाँ पना एवरीवन इज़ अवेयर, मतलब हर कोई जानता है, हर कोई इस बात से अवगत है, दैट की व्हेन द एम्परर टचेस समथिंग, कि जब सम्राट किसी भी चीज़ को छूते हैं, इट चेंजेस इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल जाती है।
अकबर वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, और जो अकबर थे वो मतलब इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे, या कह सकते हैं इतने चालाक थे, वो इतने चालाक थे कि वो इस बात को समझ गए। इस बात को समझने के लिए मतलब वो इतने चालाक थे, वो इस बात को समझ गए। ही दैन चेंज्ड हिज माइंड, फिर उन्होंने अपने जो उनका दिमाग था, कह सकते हैं अपने उन्होंने विचार को बदल लिया। एंड गेव द ओल्ड वुमेन अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सेड, और उसके बाद उन्होंने उस बूढ़ी महिला को एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दे दिया। एंड सेड, और कहा, गिव मी द स्वॉर्ड, गिव मी द स्वॉर्ड सिंस आई डिज़र्व इट। तो उन्होंने क्या कहा, गिव मी द स्वॉर्ड सिंस आई डिज़र्व इट, मतलब तलवार को मुझे दे दो, सिंस आई डिज़र्व इट, क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। डिज़र्व मतलब लायक होना, क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। एंड टेक दीज कॉइन्स, और इन सिक्कों को ले लो, बिकॉज क्योंकि योर सन डिज़र्व्स दैम, क्योंकि जो आपका बेटा था वो इनके लायक था। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और दोस्तों शायद आज कोई मिस्टेक हो तो उसे माफ़ करना, क्योंकि गले में बड़ा दर्द था, तो कहीं शायद हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।